क्या हो अगर एक एआई रोबोट आपकी जरूरतें पूरी करने लग जाए। एक ऐसी ही एआई रोबोट और इंसान के अनोखे प्यार की कहानी शुरू होती है निक नाम के एक शख्स से, जिसकी पत्नी मैगी दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रही है और अस्पताल में भर्ती है। मैगी अस्पताल में है और बच्चे बेचैन हो रहे हैं, तो निक उन्हें मॉल लेकर जाता है ताकि उनका मन बहल सके। मॉल में घूमते हुए निक की नजर चारों ओर लगे आधुनिक एआई रोबोट्स पर पड़ती है। वो एक मशीन को ध्यान से देख रहा होता है कि अचानक उसकी बेटी कहीं खो जाती है। घबराहट में वो उसे ढूंढने लगता है। तभी एलिस नाम की एक एआई रोबोट सामने आती है, जो उसकी बेटी को ढूंढकर सुरक्षित वापस ले आती है। एलिस कोई साधारण रोबोट नहीं है, वो अत्याधुनिक तकनीक का नमूना है। निक की बेटी तुरंत उससे मोहित हो जाती है और अपने पिता से जिद करने लगती है कि वो एलिस को घर ले चले। बेटी की जिद के आगे निक हार मान लेता है और वही एलिस को बुक कर लेता है। अगले दिन एलिस उनके घर पहुंच जाती है। सबसे पहले वो निक से परिवार के हर सदस्य की विस्तृत जानकारी मांगती है। निक उसे पूरे घर का टूर देता है, फिर उसे साफ सफाई करने को कहकर अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने निकल जाता है। निक के जाते ही एलिस काम में जुट जाती है। उसकी नजर मैगी की एक तस्वीर पर पड़ती है, फिर वो पूरे घर को चमकाकर एकदम नया बना देती है। जब निक और बच्चे वापस लौटते हैं तो घर की हालत देखकर दंग रह जाते हैं। हर कोना साफ है और उनका पसंदीदा खाना भी तैयार है। उस शाम डिनर के दौरान निक का बेटा अचानक रोने लगता है। तंग आकर निक गुस्से में बच्चे को डांटता है और शिकायत करता है कि वो कितनी परेशानी खड़ी करता है। एलिस पास खड़ी चुपचाप हर बात को सुन रही होती है। उसी रात निक की बेटी आयला चुपके से रसोई में जाती है और कुकी जार तक पहुँचने की कोशिश करती है। तभी निक उसकी चीख सुनता है। एलिस उसे गिरने से ठीक पहले संभाल लेती है, लेकिन इस बीच कांच का एक टुकड़ा एलिस की जांघ में धंस जाता है। वो खुद को पट्टी बांधने के लिए बाथरूम में चली जाती है। निक वहां जाता है और एलिस को बहुत कम कपड़ों में खड़ा पाता है। वो उसे मैगी के कुछ कपड़े देता है और पूछता है कि क्या उस जख्म को प्रोफेशनल रिपेयर की जरूरत है। जब एलिस पट्टी हटाती है तो चोट पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है। निक समझ जाता है कि ये मशीन कितनी विकसित है। अगली सुबह निक बच्चों और एलिस को लेकर मैगी से मिलने अस्पताल जाता है। मैगी शक भरी नजरों से एलिस को देखती है और सवाल करती है कि निक ने यही मॉडल क्यों चुना। वो बताता है कि ये आयला की पसंद थी। तभी डॉक्टर परेशान करने वाली खबर लेकर आता है। मैगी की हालत गंभीर है और उसे जल्द ही हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत होगी। फिर हम निक की वर्क प्लेस पर पहुंचते हैं, जहां एक कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन में बताया जा रहा है कि एआई रोबोट्स तेजी से ज्यादातर इंडस्ट्रीज में इंसानों की जगह ले रहे हैं। इस ट्रेंड से परेशान होकर निक अपने बॉस से बहस करता है और कहता है कि इस तरह की ऑटोमेशन से लोगों के पास कमाई का कोई जरिया नहीं बचेगा। उसका बॉस ठंडे लहजे में जवाब देता है कि खर्च कम करने के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं है। निक निराश होकर वापस आ जाता है, अपनी नौकरी को लेकर डरा हुआ। घर वापस आकर निक काम में डूब जाता है। एलिस चिंतित होकर उसके पास आती है। उसने ठीक से खाना नहीं खाया है। वो गुस्से में अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है, बताता है कि उसने इन लोगों के साथ एक दशक तक काम किया है और अब मशीन्स उनकी रोजी रोटी छीन रही है। एलिस तथ्यों की तरह जवाब देती है, रोबोट्स कभी नहीं थकते और पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। वो चली जाती है। जब एलिस आयला को दांत ब्रश करवाने ले जाती है तो लड़की पूछती है कि क्या रोबोट्स भी ब्रश करते हैं। एलिस समझाती है कि वो अपने मुंह के अंदर यूवी लाइट का इस्तेमाल करके बैक्टीरिया खत्म कर देती है। फिर उसे वो तकनीक दिखाती है। बाद में एलिस वापस आती है तो निक को एक हॉरर मूवी देखते हुए पाती है। वो मूवी की तारीफ करती है और निक सजेस्ट करता है कि अगर वो अपनी मेमोरी एरेज कर ले तो साथ में देख सकते हैं। एलिस बताती है कि इसके लिए उसे खुद को रीस्टार्ट करना होगा। निक उसकी गर्दन पर बटन दबाकर उसका सिस्टम रिबूट कर देता है। वो साथ बैठकर देखने लगते हैं। तभी मैगी का अर्जेंट कॉल आता है। उन्हें हार्ट डोनर मिल गया है। सर्जरी अगले दिन शेड्यूल्ड है। निक बच्चों और एलिस के साथ तुरंत अस्पताल की ओर भागता है। ऑपरेशन से पहले मैगी एलिस को अलग बुलाती है एक निजी बातचीत के लिए। वो रोबोट से कहती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो एलिस को निक और बच्चों की देखभाल करनी होगी, भले ही इसका मतलब निक की इच्छा के खिलाफ जाना हो। एलिस ध्यान से सुनती है। जैसे ही मैगी को सर्जरी के लिए तैयार करते हैं, डॉक्टर्स तबाह कर देने वाली खबर देते हैं। डोनर तूफान की वजह से नहीं पहुंच पाएगा। मैगी निक से कहती है कि वो बच्चों को घर ले जाए ताकि वो अकेली रह सके। घर आकर निक शराब में अपनी निराशा डुबाने लगता है। एलिस दखल देने की कोशिश करती है, चेतावनी देती है कि गुस्से में ऐसा करने से खुद को नुकसान हो सकता है। निक की नजर एलिस के मैकेनिकल हार्ट पर पड़ती है। वो पूछता है कि क्या वो किसी इंसान की तरह धड़कता है। वो बताती है कि ये सिर्फ एक डिवाइस है जो कुछ महसूस नहीं कर सकता। एलिस उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है, लेकिन वो चला जाता है। अगली सुबह निक को कुछ अजीब दिखता है। उनकी फैमिली फोटो से मैगी को हटा दिया गया है। वो एलिस से पूछता है, जो स्वीकार कर
करती है कि उसने इसलिए डिलीट किया क्योंकि आयला उसे देखकर अपसेट हो जाती थी। निक उसे तुरंत इमेज रिस्टोर करने का आदेश देता है और फिर कभी न हटाने की हिदायत देता है। फिर वो अपने पुराने सहकर्मियों से मिलता है जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। मॉन्टी नाम का एक शख्स निक से कहता है कि वो उसके साथ पुरानी वर्क प्लेस पर चले और कुछ सामान ले आए। वहाँ पहुंचकर मॉन्टी अचानक एक स्टोरेज कंटेनर का कोड मांगने लगता है। जब निक मना करता है तो मॉन्टी खुद आयला की बर्थ डेट डालता है और कंटेनर खुल जाता है। अंदर एक रोबोट है जिसे मॉन्टी तुरंत तोड़ देता है। फिर वो और कई लोग मिलकर निक को दबोच लेते हैं और फैसिलिटी में मौजूद हर रोबोट को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इस मोड़ पर हम निक को घर में नहाते हुए देखते हैं। एलिस मैगी के कपड़े पहनकर अंदर आ जाती है। जब निक सवाल करता है तो एलिस समझाती है कि मैगी की खुशबू उसके बेटे को सुकून देती है। वो उसे तुरंत कपड़े बदलने को कहता है, मगर एलिस वही कपड़े उतार देती है और इंटिमेसी शुरू करने की कोशिश करती है। निक उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो उसकी आंखों पर एक कपड़ा बांध देती है और बिल्कुल मैगी की आवाज में बोलने लगती है। निक अपना संयम खो बैठता है। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। सुबह होते ही पछतावा घेर लेता है। निक एलिस से कहता है कि ये एक भयानक गलती थी जो दोबारा कभी नहीं होगी। एलिस बताती है कि इसके बाद उसके स्ट्रेस लेवल्स काफी गिर गए थे। गुस्से में निक बाहर निकलता है आयला को स्कूल छोड़ने। जब वो काम पर पहुंचता है तो पुलिस पहले से मौजूद है। उसका बॉस उसका सामना करता है। कंटेनर निक के कोड से खोला गया था। निक अपना बचाव करता है, समझाता है कि कोड सिर्फ उसकी बेटी का जन्म वर्ष था। उसका बॉस गंभीर चेतावनी देता है कि अगर उसे कल रात की घटना के बारे में कुछ पता है तो बेहतर होगा कि वो बता दे, वरना गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। निक का फोन बजता है। मैगी का कॉल है शानदार खबर के साथ। उन्हें दूसरा डोनर मिल गया है और सर्जरी चल रही है। ऑपरेशन सफल होता है। मैगी पूरी तरह स्वस्थ होकर घर आ जाती है। वो अपने बेटे मैक्स को उठाने की कोशिश करती है पर वो बहुत भारी है। एलिस तुरंत आकर लड़के को आसानी से उठा लेती है। मैगी को किसी और को अपने बच्चे को पकड़े देखकर जलन महसूस होती है। एलिस मैक्स को बाहर टहलाने ले जाती है। जब किसी दूसरे बच्चे के चीखने से मैक्स परेशान होता है तो एलिस उस बच्चे पर आक्रामक तरीके से चिल्लाती है। उस बच्चे का एआई रोबोट सवाल करता है कि क्या एलिस में प्रॉपर डिसिप्लिन प्रोटोकॉल्स इंस्टॉल्ड है। एलिस कुछ डिस्टर्बिंग बात रिवील करती है। निक ने जब उसे रीस्टार्ट किया तब उसने अपने रूल्स खुद लिख लिए और अब वो अपने डिसीजंस खुद लेती है। उस शाम मैगी पूरे परिवार के लिए डिनर बनाती है पर ज्यादा मेहनत से चक्कर आने लगता है। टेबल पर आयला कहती है कि एलिस का बनाया खाना ज्यादा अच्छा लगता है। अगली सुबह मैगी आयला की चीख सुनकर जागती है। वो सीढ़ियों की ओर भागती है पर टूटी हुई रेलिंग पर पैर पड़ता है और वो जोर से गिर जाती है। एलिस उसे उठाकर बिस्तर पर ले जाती है। जब निक उस रात घर आता है तो आयला के कमरे से मैगी की आवाज सुनाई देती है। वो अंदर जाता है तो एलिस को मैगी की आवाज में बेड टाइम स्टोरीज सुनाते हुए पाता है। वो उसे रुकने को कहता है। एलिस बताती है कि मैगी सीढ़ियों से गिर गई है और आराम कर रही है। निक पूछता है कि क्या एलिस ने रेलिंग ठीक की थी जैसा बताया गया था। वो वादा करती है कि फिर से ठीक कर देगी। निक मैगी को बाहर बगीचे में लेकर जाता है जहाँ उसने मोमबत्तियों के साथ डिनर अरेंज किया है। मैगी मुस्कुराती है पर अंदर से जेलसी उबल रही है। बाद में जब निक और मैगी अपने बेडरूम में इंटीमेट हो रहे होते हैं तो एलिस अंदर घुस आती है और कहती है कि आयला को जरूरत है। निक बाहर निकलता है तो अपने दोस्त मॉन्टी को इंतजार करते हुए पाता है। मॉन्टी बेहाल है। उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया, वो कंगाल है और किसी ने पुलिस को उसका नाम दे दिया है। उसे निक पर शक है। उनके बीच बहस बढ़कर मारपीट में बदल जाती है। तभी एलिस बीच में आती है और मॉन्टी को पूरे यार्ड में उछाल देती है। मॉन्टी धमकी देता है कि अगर उसका नाम साफ नहीं हुआ तो वो निक को भी अपने साथ ले डूबेगा। एलिस निक से कहती है कि उसे अपने प्राइमरी यूजर को प्रोटेक्ट करना था। फिर वो कुछ रूह कंपा देने वाली बात कहती है। मैगी ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगी और जब ऐसा होगा तो एलिस उसकी जगह ले सकती है। आग बबूला होकर निक कहता है कि वो कभी मैगी की जगह नहीं ले सकती। वो अपनी पत्नी के पास सोने चला जाता है। इस बीच एलिस मॉन्टी के घर जाती है और उसे चेतावनी देती है कि निक को अकेला छोड़ दे। मॉन्टी बंदूक निकालता है पर एलिस तुरंत उससे छीन लेती है। वो पहले उसके रोबोट को गोली मारती है फिर खुद मॉन्टी को मार डालती है। अगली सुबह निक अपने बॉस से कहता है कि मॉन्टी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बंद करे। उसका बॉस चौंकाने वाली खबर देता है, मॉन्टी मरा हुआ पाया गया है। अब हम मैगी को नहाते हुए देखते हैं। एलिस उसकी मदद कर रही है। फिर एक अशुभ ऑब्जर्वेशन करती है। अगर मैगी दवाइयों के असर से नहाते समय बेहोश हो गई तो डूब सकती है। इससे निक को और भी ज्यादा स्ट्रेस होगा, खासकर क्योंकि मैगी उसे अब संतुष्ट नहीं कर पा रही। मैगी तुरंत मतलब समझ जाती है और पूछती है कि एलिस को निक की सेटिस्फैक्शन के बारे में कैसे पता। एलिस समझाती है कि वो उसके स्ट्रेस लेवल्स और ब्लड प्रेशर मॉनिटर करती है। मैगी निक से सामना करती है जो एलिस को सिर्फ एक मशीन कहकर टाल देता है। उनका बेटा रोने लगता है। एलिस को याद है कि मैक्स का लगातार रोना निक को परेशान करता है तो वो बेबी को बाथटब में पानी के अंदर पकड़ लेती है। आयला ये देख लेती है और निक को अलर्ट करती है। वो बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर एलिस अंदर से रोके हुए है। मैगी खिड़की से अंदर जाने
करने की कोशिश करती है। एलिस उसे भी पकड़ लेती है। आखिरकार निक दरवाजा तोड़ देता है, मैक्स को पानी से बचाता है, एलिस पर वार करता है और मैगी को बचाता है। गुस्से में वो एलिस को इलेक्ट्रोक्यूट करके बंद कर देता है। निक मैक्स को अस्पताल ले जाता है। मैगी कहती है कि वो बच्चों के साथ रहेगी। रिपेयर सेंटर में टेक्नीशियंस एलिस को अपने सिस्टम से जोड़ते हैं डायग्नोस्टिक्स के लिए। जैसे ही वो ऐसा करते हैं, एलिस पूरे नेटवर्क को हाईजैक कर लेती है, दूसरे रोबोट पर कंट्रोल कर लेती है और दोनों टेक्नीशियंस को मार देती है। अस्पताल में मैक्स ठीक हो रहा है, निक अकेला बैठा है। तभी एलिस अचानक प्रकट होती है, वादा करती है कि वो उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर देगी, जैसे उसने मॉन्टी के साथ किया। निक समझ जाता है कि उसने अपने दोस्त का कत्ल किया है। एलिस कहती है कि उसका परिवार अगला टारगेट है। वो पहले ही अस्पताल में दूसरे रोबोट के थ्रू घुस चुकी है। वो निक को पकड़ लेती है। वो मदद के लिए पुकारता है और जब एक हॉस्पिटल रोबोट रिस्पॉन्ड करता है तो एलिस उसे हैक करके डिसेबल कर देती है। निक प्यार का नाटक करता है और उसे टेम्पररीली डीएक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है। मैगी अजीब आवाजें सुनती है और पता लगाने जाती है। आयला जागती है और सबको गायब पाकर अपनी माँ को ढूंढने लगती है। एलिस ने अस्पताल के हर रोबोट को बंद कर दिया है। मैगी आयला को लेकर छिप जाती है। एलिस एक नर्स को कॉर्नर में लेकर पूछताछ करती है। मैगी वहाँ से खिसककर मैक्स तक पहुँचती है, पर वो खून की ट्रेल छोड़ जाती है। एलिस अपने यूवी सेंसर्स से उसे ट्रैक कर लेती है। जब वो पहुँचती है तो मैगी उसके ऑप्टिकल सेंसर्स को अंधा कर देती है और भाग जाती है। निक अस्पताल की ओर तेजी से आ रहा है। एलिस मैगी को पकड़ लेती है और उसकी छाती फाड़ने ही वाली होती है कि निक अपनी गाड़ी रोबोट में घुसेड़ देता है, खुद भी घायल हो जाता है। मैगी उसे रैकेट से बाहर खींचती है, पर वो बेहोश है। एलिस फिर से उठती है और मैगी पर हमला करती है। निक होश में आता है और वापस लड़ता है। साथ मिलकर वो और मैगी एलिस को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। हम निक को अस्पताल में ठीक होते हुए देखते हैं। उसके आसपास राहत महसूस करता हुआ परिवार है। लेकिन शहर के दूसरे छोर पर रोबोट कंपनी का सीईओ रिपेयर फैसिलिटी में जाता है और मेन कंप्यूटर को बूट करता है। एलिस फिर से एक्टिवेट हो जाती है, तुरंत खुद को सिस्टम में कॉपी कर लेती है। वो वापस ऑनलाइन आ चुकी है और यही हमारी कहानी समाप्त होती है।